पीएम मोदी की भारत विकसित संकल्प यात्रा तमाम जिलों तक पहुंच रही है। तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी भी इसमें लगाई गई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। आपने भी सर कई जगहों पर पहुंचे हैं, आपने इस यात्रा को संबोधित भी किया, लाभार्थियों से मिले। किस तरीके का फीडबैक आ रहा है? देखिए, मैं बात करूं तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इतने निचले स्तर तक और योजनाओं की जानकारी देना और उनका फीडबैक लेना, बहुत गंभीरता से इसके विषय में सोचा और हम लोगों को सभी पार्टी के पदाधिकारी और मंत्रियों को लगाया। मैं कह सकता हूं कि जो अनुभव आ रहा है वो बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने वहाँ योजनाओं का लाभ किसको मिला है या कोई समस्या है तो वो बताते हैं, और हम लोग योजनाओं की जब जानकारी देते हैं तब वो गांव वालों को सभी सारी योजनाओं की समझ में आती है, और फिर वो गांव में मोहल्लों में जहाँ भी लोग आते हैं वो जब इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो उनको लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हम लोगों को, मंत्रियों को भेजा हमारे बीच में और वो हमें समझा रहे हैं। जिनकी जानकारी हमें नहीं थी वो जानकारी हमें मिल रही है, उन योजनाओं का हमें लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जिला प्रशासन के लोग पूरी टीम के साथ बैठते हैं, तो उनका देखिए मेडिकल लाइन के बैठते हैं तो वहाँ चेकअप भी होता है। सभी ब्लॉक के लोग बैठते हैं, ब्लॉक के योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। वहाँ आयुष्मान कार्ड हो, चाहे हमारा राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग हो, ये सब लोग बैठते हैं वहाँ। तो लोगों को लगता है कि सरकार हमारे घर चल करके आई है और हमारा सारी व्यवस्थाओं को हमारी को देख रही है। मतलब लगता है आपको ये जो पीएम मोदी की गारंटी है और ये विपक्ष की जो वारंटी है उसको कम कर रही है? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव की, ये घंटे की गारंटी है, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है घबराहट हो रही है विपक्ष की खेमे में? निश्चित रूप से घबराहट है, नहीं तो मैं स्वयं कई बैठकों में इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं खुद गया हूँ और वहाँ जाकर के हमने देखा है कि हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं लोगों के, और लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लोगों का हेल्थ का चेकअप हो रहा है। ये बनावटी नहीं है, ये हकीकत में है। और जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको धरातल तक जानकारी देना और लोग कैसे उसका लाभ उठाएं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे गरीब परिवार के लोग, हमारे श्रमिक, हमारे मध्यम वर्ग के लोग उसका लाभ कैसे उठाएं, हमारे किसान उसका लाभ कैसे उठाएं, सबको जानकारी मिल रही है और वहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये कोई बनावटी और आडंबर नहीं है, सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। उसका बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि हमारे ग्रामीण जो भी हमारे उस कार्यक्रमों में आ रहे हैं लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म का जो है भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है और सबसे बड़े सनातन धर्म के जो विरोधी हैं वो आप ही लोग हैं। हमारे जब से हमारे केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे देश की संस्कृति को हम साथ लेकर के चल रहे हैं और सुरक्षित भी कर रहे हैं। हमारे दोनों सरकारों के रहते हुए बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, उज्जैन में बना, भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है। अब इससे ज़्यादा और प्रमाण उनको क्या चाहिए? प्रसाद मौर्य को क्यों दिक्कत होती है सनातन से, देवी देवताओं से, धार्मिक स्थलों से? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कुछ समझाती है कि इस तरीके की टिप्पणियां कितना ठीक हैं? अब समाजवादी पार्टी हो सकता है कि उनकी सहमति हो, उनकी सहमति से बयान दिलवाती हो, लेकिन सच्चाई एक और हम बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में भी सभी देवी देवताओं की पूजा होती होगी निश्चित रूप से। ये राजनीतिक बयान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते होंगे निश्चित रूप से। सभी हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले हों चाहे भारत में रहने वाले हों, हमारे यहाँ सभी, और विशेष करके पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित वर्ग के लोग, मैं कह सकता हूँ कि धार्मिक आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या इनकी रहती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और हमारे महिलाओं में, मातृशक्तियों में आस्था बहुत बड़ी हमने देखने को मिली है। तो उनके घर में भी मातृशक्तियों में आस्था होगी निश्चित रूप से। ये राजनीतिक बयानबाजी है,
मैं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।